जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेके आऊं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा मॉडल पेपर, जहां हमारी बात होने वाली है बीए पे, बीएससी पे और बेटा बीकॉम पे, यानी तीनों स्ट्रीम की हम बात करने वाले हैं। सेमेस्टर सेकंड के लिए हमारे पास पेपर रहने वाला है और ये सेमेस्टर सेकंड का जो मॉडल पेपर है बेटा, वो रहने वाला है बेसिक ऑफ टूरिज्म कॉन्सेप्ट, यानी घूमने फिरने की बातें होने वाली है कि घूमने के लिए आपको क्या चाहिए, घूमने की जॉब करने के लिए आपको क्या चाहिए, और अगर आप टूरिस्ट गाइड बन जाओ तो आपके पास में क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर सेकंड आपके पास में रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक आपने मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से आप मॉडल पेपर फर्स्ट देखिए, ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए और आपके लिए समझने में ये चीजें बहुत ही बिल्कुल सरल हो जाए। क्वेश्चन वही होने वाले हैं जो पेपर में छपने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम एनालिसिस करके बनाते हैं, पुराने पेपरों को पढ़ते हैं, सारी चीजें अपन डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, आज एक और सीक्रेट लेके आए हूं, जब हमारे पास में कंटिन्यू अगर ऑप्शंस आते जाएं तो हमें घबराना चाहिए या उसे फॉलो करना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे पास में पहले क्वेश्चन को। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास में, भ्रमणकारी किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, भ्रमणकारी किसे कहा जाता है। तो बेटा भ्रमणकारी मतलब डोलने वाला अपने पास में, डोलने वाला अपने पास में। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में भ्रमणकारी उसे कहा जाता है 24 घंटे से कम रुकने वाला आगुंतक। यानी जैसे कि आप लोग कहीं जाते हो, गए और वहां से चल दिए, फिर गए फिर चल दिए, रुके नहीं आप वहां पे। या मैं सिंपल सी बात कहूंगी, शादियों का जब आप कार्ड बांटने जाते हो तो केवल रिश्तेदार को कार्ड पकड़ाते हो, उसको कहते हो कि भाई शादी में जरूर आना, चाय पीते हो, फिर चले जाते हो, फिर दूसरे घर में चले जाते हो, फिर वहां कार्ड देते हो, फिर वहां से उठते हो, फिर तीसरे घर में चले जाते हो, ऐसे घूमते रहते हो। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, भ्रमणकारी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भ्रमणकारी कहते हैं। पर्यटन किस प्रकार का उद्योग है अपने पास में। टूरिज्म इज एन एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो बेटा ये हमारे पास में तृतीय उद्योग है। कौन सा बेटा, तृतीय उद्योग है, क्योंकि सेवा का उद्योग है, क्योंकि हम सेवा का काम कर रहे हैं पर्यटन के लिए। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा तीसरा क्वेश्चन है बेटा, व्यवसायिक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में। तो बेटा व्यवसायिक पर्यटन का सीधा सा बात है बिजनेस कमाना अपने पास में। तो हम बात कहेंगे बिजनेस मीटिंग। कौन है बेटा, बिजनेस मीटिंग। कौन है बेटा, बिजनेस मीटिंग। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित पर्यटन कौन सा है बेटा, स्वास्थ्य की बात हो रही है तो चिकित्सा की तरफ चलेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे चिकित्सा पर्यटन आ जाएगा। क्लियर बात है, आगे आ जाओ। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है अपने पास में। तो बेटा पर्यटन टूरिस्ट के बिना अधूरा है। किसके बिना, टूरिस्ट के बिना। अगर टूरिस्ट ही नहीं होंगे तो होटल किस काम के, टूरिस्ट ही नहीं होंगे तो बस किस काम के, टूरिस्ट ही नहीं होंगे तो पासपोर्ट किस काम का, सब रखे रह जाएंगे अपने पास में। इसलिए पर्यटक होने हमारे पास में बहुत ही जरूरी है अपने पास में। पर्यटन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्जित करता है। तो बेटा पर्यटन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो किस लिए है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लेके आता है अपने पास में। अब लेके क्या आएगा, वर्षा। अरे नहीं, वर्षा क्यों लेके आएगा, वर्षा रहेगी तो पर्यटन क्यों होगा, जाएगा ही नहीं कोई आदमी। खनिज नहीं, बिजली नहीं, तो मैं कहूंगा बेटा फॉरेन करेंसी, या हमारे पास में जो विदेशी मुद्रा होती है ना, उसको लेकर के आता है अपने पास में। तो ये हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बात, अब आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन थे, चारों में आपके पास में ए ऑप्शन आया है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि जब 2 ऑप्शन ए भर लेते हैं वो, तो सोचते हैं यार 5वें में आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा ए 10 में एक साथ भी आ सकता है, तो ये घबराना नहीं है आपको। अगर कंटिन्यू सीरियलिटी से भी आपके पास में ऑप्शन आ रहे हैं तो उनको भी आप फिलअप कीजिए। ऐसा नहीं आप अपना ऑप्शन चूज कर दे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आइए, साहसिक पर्यटन में क्या शामिल है, यानी कि हमारे पास में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें क्या शामिल है। तो बेटा ट्रेकिंग बिल्कुल शामिल है, क्योंकि कल क्वेश्चन दिया था अपने ट्रेकिंग से। ट्रेकिंग बिल्कुल एक साहसिक पर्यटन है अपने पास में। पर्वतारोहण, पर्वत पे चढ़ना हर कोई नहीं चढ़ सकता, तो ये भी हमारे पास में एक साहस का काम है। रिवर राफ्टिंग, तो ये भी हमारे पास में एक साहस का काम है, बहादुरी का काम है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास में साहसिक पर्यटन में शामिल है। नेक्स्ट है बेटा, गांव के जीवन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने वाला पर्यटन कौन सा है अपने पास में। तो बेटा जो गांव के जीवन को दिखाता हो, गांव की संस्कृति को दिखाता हो, तो सिंपल सी बात है बेटा रूरल टूरिज्म। कौन बेटा, रूरल टूरिज्म, जो हमारे पास में गांव की बात दिखाता है, गांव की चीजें दिखाता है, गांव के लोग दिखाता है, गांव का रहन सहन दिखाता है अपने पास में। ना अंतरिक्ष आएगा, ना क्यूरीज आएगा, ना मेडिकल आएगा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में,
विरासत पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? द मेन एम ऑफ हेरिटेज टूरिज्म। तो विरासत का बेटा सिंपल सी बात है, हमारे पास में ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करना। अगर अपन उनकी देखभाल नहीं करेंगे, पर्यटन नहीं लेके आएंगे, तो सीधी सी बात हमारे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो उसकी देखभाल नहीं होगी, वो जंजर बर्जर होते जाएंगे, बर्जर होते जाएंगे तो बेटा वो खत्म हो जाएंगे हमारे पास में, और फिर हमें नहीं पता चलेगा कि आमेर का किला कैसा था हमारे पास। हमें पता है, हमारी पीढ़ियों को नहीं पता चलेगा। इसलिए विरासत पर्यटन को संभालने का सीधा सा मतलब है वहां पे पर्यटन लेके आओ, पर्यटन लेके आओगे तो पैसे कमाई होगी, पैसे कमाई होगी तो ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिंपल सी बात बताऊं, आप भानगढ़ के किले की बात कर सकते हो, और भानगढ़ के किले को आज से अगर आप 15 साल पहले देखते हो, 15 साल 16 साल पहले देखते हो, तो बिल्कुल जर्जर था अपने पास में, बिल्कुल बंजर था अपने पास में, बिल्कुल फूटे हुए मकान थे, कुछ नहीं था भानगढ़ के किले में, सिर्फ खंडर दिखाई देते थे, और अगर आप दिन में भी जाते हो तो डर का माहौल होता था वहां पे, क्योंकि सब जगह सुनसान चीजें हुआ करती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे वहां पे टूरिज्म को लाया गया, भानगढ़ फोर्ट जो है वो एक हॉरर पैलेस बनता गया, और गूगल पे भी अगर आप डालोगे कि हॉरर पैलेस कौन सा है तो आपको भानगढ़ फोर्ट दिखाई देगा। बट धीरे धीरे वहां पर टूरिज्म बढ़ा तो पैसा आया, पैसा आया तो गवर्नमेंट ने वहां पे बढ़िया बढ़िया जो खंडर चीजें थी उनको बना दिया, जो बाहर जैसे एंट्री करते थे बिल्कुल छोटी छोटी दुकानें आती थी, खंडर आती थी, आजकल उन्हें भी उन्होंने सेफेस्ट बना दिया, तो चीजें काम में आ गई, ऐतिहासिक धरोहर जो थी उसको आपने संरक्षित कर लिया। तो सिंपल सी बात है भानगढ़। अब कई बच्चे पूछेंगे सर है एक्चुअली में हॉरर है? तो बेटा हॉरर है, और जरूर है, हमने तो उसको 15 से 20 साल वाले को देखा है, जब वहां कुछ नहीं था, पूरा बंजर था, आज तो पुलिस भी तैनात है, लेकिन पहले कुछ नहीं था, वहां पे बिल्कुल सुनसान था, और शाम 6 बजे के बाद में वहां से किसी को जाने आने नहीं देते थे, भेज देते थे, जाओ भाई, अगर कोई रुक जाता था तो वैसे ही डर जाता था, क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देते थे भानगढ़ के अंदर कि हाँ यहाँ कुछ है, और क्या पता बहुत कुछ है, लेकिन कभी क्लास में बात होगी अपने पास में तो हम बात करेंगे कि भानगढ़ फोर्ट के अंदर ऐसा क्या है, क्या हुआ था वहां पे जिस वजह से उसे हॉरर पैलेस डिक्लेयर कर दिया गया, और रातों रात कैसे एक किला खाली हो गया, कैसे एक राजा भाग गया, कैसे एक गांव खाली हो गया, डिस्कस करेंगे अपन कभी फुर्सत के अंदर, क्योंकि मेरा देखा हुआ मेरे पास है तो मैं जाता रहता हूँ वहां पे। और वहां अगर आपको जाना हो ना बेटा तो मैं कहूंगा अगस्त के अंदर जाना, जब सावन हो अपने पास में, वास्तव में नेचुरल ब्यूटी क्या है वहां देखने को मिलेगी आपको, बिल्कुल प्राकृतिक चीजें देखने को मिलेगी, और बारिश हो तब जाना, आप बादलों से भी मिलके आओगे वहां पे, बादल आपके टच में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पर्यटकों को सबसे अधिक कौन सा कारक आकर्षित करता है बेटा? तो पर्यटकों को सबसे अधिक बेटा पर्यटन आकर्षण, टूरिस्ट अट्रैक्शन करता है अपने पास में, कौन करता है बेटा? टूरिस्ट अट्रैक्शन करता है। ट्रैफिक, अरे ट्रैफिक की वजह से तो कोई पर्यटन भी नहीं जाएगा, कारखाने धुएं की वजह से वैसे कोई नहीं जाएगा, बैंक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पर्यटन आकर्षण हो जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास में 11वां क्वेश्चन, पर्यटन की मांग किससे प्रभावित होती है अपने पास में? तो बेटा पर्यटन सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है कि हाँ भाई पर्यटन आए बिल्कुल, इनकम होगी तो हम पर्यटन के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे। अवकाश समय, बेटा बिल्कुल अगर हमारे पास में क्या होगा, छुट्टी होगी, संडे होगा, तो हम जरूर घूमने के लिए जाएंगे, वर्किंग डे में वैसे भी नहीं जा पाएंगे। सेफ्टी, सुरक्षा होगी तो भी हम जाना चाहेंगे वहां पे, तो हम लिख देंगे बेटा ऑल ऑफ द अबव। क्या लिख देंगे? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद बात करते हैं मानव निर्मित पर्यटन आकर्षण कौन सा है अपने पास में? मानव निर्मित, जिसे मानव ने बनाया है अपने पास में, तो पर्वत बेटा मानव ने नहीं बनाए, वन मानव ने नहीं बनाए, नदी मानव ने नहीं बनाई, तो हमने क्या करा है, ताजमहल मानव ने बनाया था, और वो जो ताजमहल है ना प्यार की निशानी, वो बनाया था, और उसे देखने के लिए लोग बाग जाते हैं, बखूबी जाते हैं, बहुत दूर दूर से जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ताजमहल में है क्या मुझे भी समझ में नहीं आया, बस मुझे पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं, आप देखते हैं उसके अंदर है क्या एक्चुअली कभी समझ में नहीं आया। बाकी मैं कहूंगा कि ताजमहल से बढ़िया आपने जो प्राकृतिक चीजें है, नदियां है, वन है, पर्वत है, यहाँ कभी जाओ, बढ़िया चीजें, बढ़िया अनुभव होता है अपने पास में। और आजकल तो देखो नदी, वन और पर्वत में जाने से वैसे ही घबराने लग गए लोग बाग, क्योंकि अभी तक जो घटनाएं हो रही है ना वो नदी और तालाबों, नदी वनों में या पर्वतों में ही हो रही है। अब दिमाग में आ रहा होगा, दो नाम आ गए होंगे आपके पास में, राजा रघुवंशी का आ गया होगा, केतन अग्रवाल का आ गया होगा, बेचारे पर्वतों पे गए थे, उनको फेंक दिया गया, और फेंका तो ऐसा फेंका कि उनकी डेड बॉडी खराब हो गई। और एक चीज साफ भी होती है बेटा, लड़कियां पैसे पे नहीं मरती है, क्योंकि केतन अग्रवाल के पास में ढेर सारा पैसा था, 17 करोड़ का तो उसने पैलेस बुक किया था शादी के लिए, 2 प्राइवेट जेट थे, 600 करोड़ का मालिक था बेचारा, फिर भी लड़की ने बेरहमी से मार दिया। तो लड़की पैसे पे तो नहीं मरती है, मरती किस पे आज तक समझ में नहीं आया मुझे भी, किस पे मरती है लड़की, तो बताना जरूर किस पे मरती है, कमेंट करना, और मेरे प्यारे भाई जरूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं पर्यटन
प्रत्येक पर्यटक की मूल आवश्यकता क्या है अपने पास में, द बेसिक नीडेड ऑफ एवरी टूरिस्ट। तो बेटा सिंपल सी बात है, आवास की बात करेंगे, किसी भी टूरिस्टर के लिए सबसे मेन होता है आवास। ठीक है, अगर आवास, सारी चीज आवास मिल गया हमारे पास में तो हमारी पूर्ति हो पाएगी। टेलीविजन की नीड नहीं होती है, सिनेमा की नीड नहीं होती है, कारखानों की नीड नहीं होती है। अच्छा एक चीज और, अब कहीं सोच रहे हो सर लड़कियों के लिए आप ऐसे बोल रहे हो, मैं सभी लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है, तो सीरियस मत लेना मेरी बात को, केवल मैंने फन में बोला है, बाकी तो आप समझदार हो कि मैं कुछ खास नहीं बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में पर्यटन किसमें सहायता करता है अपने पास में, टूरिज्म हेल्प्स इन। तो बेटा पर्यटन किसमें सहायता करता है, टूरिज्म हेल्प इन। तो सिंपल सी बात है हमारे पास में रोजगार सर्जन में, सीधी सी बात है, अगर टूरिस्टर होगा अपने पास में, टूरिज्म होगा अपने पास में, सारी चीजें होंगी, तो सीधी सी बात है रोजगार बढ़ेंगे अपने पास में। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में पर्यटन होगा तो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान होगी, बाहर से लोग आएंगे, वो देखेंगे, समझेंगे कि हाँ भाई इंडिया की कल्चर क्या है अपने पास में, और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि बेटा सारी चीजें होती है, तो उपयुक्त सभी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में 15वां क्वेश्चन आता है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पर्यटन कौन सा है अपने पास में, विच टूरिज्म इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स, विच टूरिज्म इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधनों पे हम बात करें तो बेटा सिंपल सी बात है, हमारे पास में प्राकृतिक पर्यटन आ जाएगा, नेचर टूरिज्म आ जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन अधूरे अपने पास। पर्यटन उत्पाद मुख्यतः कैसे होते हैं अपने पास में, तो बेटा पर्यटन उत्पाद जो होते हैं प्राकृतिक अमूर्त होते हैं अपने पास में। कैसे होते हैं बेटा, अमूर्त होते हैं। कैसे होता है, अमूर्त होता है। अब इसके अंदर जो केवल मूर्त, कृषि आधारित, औद्योगिक, ऐसा कुछ नहीं होता, अमूर्त होता है। और पर्यटन जो उत्पाद है उनके लिए मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा अपने पास में कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, सब चीजों से डिफरेंट होती है, और हर एक जगह जो होती है ना वो कुछ खास एहसास करवा के जाती है अपने पास में, चाहे पर्वतों की बात कर लेना, चाहे नदियों की बात कर लेना, या मानव निर्मित जगहों की बात कर लेना, कुछ खास होता है अपने पास में। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा पर्यटन उद्योग क्या प्रदान करता है अपने पास में, तो पर्यटन उद्योग बेटा सेवाएं प्रदान करता है, सर्विस प्रदान करता है, पहले भी आ चुका है, दोबारा आ रहा है, सेवाएं प्रदान करता है अपने पास में। इसके बाद में क्वेश्चन बात करते हैं शैक्षणिक यात्राओं से संबंधित पर्यटन कौन सा है अपने पास में, तो शैक्षणिक यात्राओं से संबंधित की बात करें अपने पास में एजुकेशनल टूरिज्म, शैक्षिक पर्यटन। बेटा अपने पास में स्कूल की तरफ से जाते हैं ना अपने पास में, तो उसे अपने शैक्षणिक यात्रा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पर्यटन देश की छवि को किस प्रकार बेहतर बनाता है अपने पास में, तो बेटा पर्यटन की बात कर रहा है, और हमें पता है कि पर्यटन के मामले में भारत बहुत डेवलप्ड है अपने पास में। जिसमें हम बात करें संस्कृति का प्रचार, बिल्कुल संस्कृति प्रचार होती है, जैसे जैसलमेर गए तो जैसलमेर की चीजें देखोगे, राजस्थान अपने जयपुर में आओगे तो जैसे जयपुर की चीजें देखोगे, कोलकाता जाओगे तो कोलकाता की चीजें देखोगे, दिल्ली जाओगे तो दिल्ली की चीजें देखोगे। ठीक है, अगर आप यूपी जा रहे हो तो यूपी की चीजें देखोगे, बिहार जाओगे तो बिहार की चीजें देखोगे, तो सभी जगह का संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय पहचान, सीधी सी बात है अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलती है, बेहतर संबंध होते हैं अपने पास में, तो मैं सीधी बात है उपयुक्त सभी पे कॉन्टैक्ट कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद में बात आती है बेटा पर्यटन की सफलता मुख्यतः किस प्रकार निर्भर करती है अपने पास में, तो सिंपल सी बात है पर्यटन की सफलता जो है टूरिज्म पे डिपेंड करती है, और टूरिज्म का मतलब टूरिस्ट की हम बात करेंगे तो टूरिस्ट अगर सेटिस्फाई है अपने पास में, टूरिस्ट अगर सेटिस्फाई है हमारे पास में, पर्यटक अगर संतुष्ट है अपने पास में, तो सीधी सी बात है बहुत सफलता मिलेगी अपने पास में। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा वीकेंड पर्यटन की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है अपने पास में, तो बेटा वीकेंड पर्यटन की बात कर रहा हूं मैं अपने पास में, और वीकेंड पर्यटन की बात हो अपने पास में तो सिंपल सी बात है कम अवकाश समय, कम अवकाश समय, जैसे संडे की वीक की बात करें तो वीक में एक आता है अपने पास में, संडे की बात करेंगे तो संडे के अंदर आप कितना घूम सकते हो अपने पास में, तो एक छोटे से समय की बात होती है अपने पास में वीकेंड पर्यटन में। निम्नलिखित में से पर्यटन का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव कौन सा है अपने पास में, तो पर्यटन का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की बात कर रहा हूं तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या है बेटा, सांस्कृतिक आदान प्रदान है जो सांस्कृतिक प्रभावों को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लेकर आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा पर्यटन की मांग सबसे अधिक कब होती है अपने पास में, पर्यटन की मांग सबसे अधिक कब होती है, क्योंकि हमारे पास में सीजन जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं अपने पास में, और उन सीजन की वजह से ही हमारे पास में पर्यटन होता है। तो ऑफ सीजन तो कोई नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ऑफ सीजन में मंदे पैसे नहीं होंगे तो जाएगा नहीं। केवल वर्षा ऋतु में ये भी नहीं है बेटा, बरसात में घूमेगा कहाँ आदमी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं, कुछ तो होगा अपने पास में, तो मैं कहूंगा पीक सीजन में। कौन सा बेटा, पीक सीजन में, जब सारी चीजें हो, बरसात भी हो, हल्की फुल्की बरसात हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो, घूमने का मजा तभी आता है। भारतीय पर्यटकों का विदेश जाना कहलाता है अपने पास में, तो भारतीय विदेशकों का पहला, तो मैं अपने कहूंगा कि कल मैंने आगंतुक की बात की थी, यानी विदेश वालों को मैं भारत लेके आया था, अब मैं आज भारत वालों को विदेश लेके जा रहा हूं, तो मैं उसे कहूंगा निर्गमन पर्यटन।
तो देखो मैंने कल आपको विदेश की यात्रा करवा दी थी, आज मैंने कल मैंने विदेशियों को भारत की यात्रा करवाई थी, आज मैंने भारतवासियों को विदेश ले गया। तो भारत से अगर विदेश कोई जा रहा है तो उसे अपन कहेंगे निर्गमन पर्यटन। कौन सा कहेंगे बेटा? निर्गमन पर्यटन कहेंगे अपने पास में। उसके बाद क्वेश्चन आता है पर्यटन विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है अपने पास में। तो बेटा अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे आखिरी हमारे पास एक ही चीज आती है, सुरक्षा एवं संरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर ये मिल जाए तो पर्यटन में मजा आ जाएगा, घूमने का मजा आ जाएगा सबसे ज्यादा। अब आप सपोज आप पैसे लेके गए, पैसे चोरी हो गए आपके पास में, आप गए, 4 लोग आपसे भिड़ गए, आपको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है अपने पास में। आतिथ्य उद्योग में मुख्य रूप से क्या शामिल है अपने पास में? तो आतिथ्य की बात कर रहा हूं बेटा मैं। हॉस्पिटल में सिंपल सी बात है, हम रेस्टोरेंट और होटल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? आतिथ्य उद्योग में हमें होटल और रेस्टोरेंट की बात करेंगे अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, सतत पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत वापस आ गया, एनवायरमेंट में भी हमने पढ़ा था, तो संसाधनों का संरक्षण करना, क्योंकि फ्यूचर की बात फिर से कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन भविष्य ना ऐड करके मैंने डायरेक्ट संसाधनों का संरक्षण किया है, तो आप संसाधनों का संरक्षण सतत पर्यटन में बता सकते हो। पर्यटन क्षेत्रीय विकास में कैसे सहायता करता है अपने पास में? तो बेटा पर्यटन जो है वो क्षेत्रीय विकास में हमारे पास में रोजगार बिल्कुल करता है अपने पास में, आधारभूत संरचना का विकास ये भी करता है, आय में वृद्धि बिल्कुल करता है। तो हम ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, क्योंकि जहां पर्यटन वहां रोजगार अपने पास में, जहां पर्यटन वहां पे आधार संरचना, जहां पर्यटन वहां पे इनकम अपने पास में। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा इनक्रेडिबल इंडिया किससे संबंधित है अपने पास में? द स्लोगन इनक्रेडिबल इंडिया इज रिलेटेड टू। तो ये जो स्लोगन है अपने पास में इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये हमारे पास में बना है बेटा टूरिस्ट प्रमोशन के लिए। किसके लिए बेटा? टूरिज्म प्रमोशन के लिए, पर्यटन प्रचार के लिए, इसलिए हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं। इनक्रेडिबल मतलब आओ आप हमारे पास में बहुत सारी चीजें अपने पास में, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य की यात्रा किस पर्यटन का भाग अपने पास में? तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं, तो बेटा वाइल्ड लाइफ की बात हो जाएगी अपने पास में। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म या वन्य जीव पर्यटन जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्यों को डेडिकेटेड है अपने पास में। सरिस्का जा सकते हो, वहां पर आप देख सकते हो, तो ये अपने पास में सरिस्का है, ठीक है। पर्यटन किन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाता है अपने पास में? तो पर्यटन के लिए एक रोजगार नहीं है अपने पास में, होटल में भी अपने पास में सीधी सी बात है, पर्यटन होगा टूरिज्म होगा तो होटल्स होंगी, होटल्स होगा तो सीधी सी बात है पर्यटन है अपने पास में, क्योंकि हम जब पहले जाते तो ये देखते रुकेंगे कहाँ पे, तो होटल्स की नीड है। परिवहन जाएंगे कैसे अपने पास में? तो ट्रेवलर चाहिए अपने पास में, तो अपन परिवहन की बात करेंगे। ट्रेवल एजेंसियां भाई किसके साथ में जाएंगे अपने पास में? भाई ट्रांसपोर्ट किसी के पास तो होगा, तो ट्रेवल एजेंसियों के पास में, तो वहां बात करेंगे। तो हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा बेटा उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। टूर पैकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? तो बेटा टूर पैकेज का अपने पास में सुविधाजनक यात्रा, सुविधाजनक यात्रा भी, तो कर बढ़ना गलत बात है, पर्यटक कम करना गलत बात है, इनमें से कोई नहीं। तो सुविधाजनक यात्रा भाई सीधी सी बात है, अगर एक अच्छा टूर पैकेज मिला, जैसे 5,000 में आपको कई 5 जगह लेके जा रहे हैं, और एक अच्छा पैकेज आपको मिल गया 5,000 में 5 जगह, जिसमें रहना खाना सब फ्री, सब टूर वाले की माथा फोड़ी है, तो ये एक अच्छा है, तो सुविधाजनक यात्रा हो सकती है आपके पास में। उसके बाद में हम बात करते हैं खेल आयोजनों से संबंधित पर्यटन कौन सा है अपने पास में? तो बट खेल बात कर रहे हैं तो खेल पर्यटन की बात करेंगे अपने पास में, तो हम लिख देंगे स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। पर्यटन की प्रमुख समस्या क्या है अपने पास में? तो बेटा पर्यटन की सबसे बड़ी समस्या जो है वो मौसमी प्रकृति है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, और कई बार कई चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास में बरसात है, धूप है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में आंधी तूफान भी होते हैं, ठीक है, धूप है, ठंड है, ये सारी हमारे पास में एक मौसमी प्रकृति के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में 35वां क्वेश्चन आता है बेटा सबसे तेजी से विकसित होने वाला पर्यटन कौन सा है अपने पास में? तो बेटा जो सबसे ज्यादा विकसित हो रहा है चिकित्सा पर्यटन, बेटा बिल्कुल बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। साहसिक पर्यटन तो आजकल एडवेंचर ही एडवेंचर दिखाई देते हैं, आप चले जाओ ऋषिकेश देहरादून वगैरह की तरफ तो आपको एडवेंचर ही एडवेंचर दिखाई देंगे, ठीक है। इको पर्यटन ये भी ज्यादा विकसित हो रहा है, तो फिर मैं कह दूंगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। क्या कहूंगा? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इधर आ जाओ। पर्यटन अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, यानी हमारे इकोनॉमिक में किस प्रकार से बैलेंस करता है अपने पास में? तो रोजगार के लिए बिल्कुल करता है अपने पास में, विदेशी मुद्रा के लिए बिल्कुल करता है अपने पास में, आधारभूत संरचना का विकास बिल्कुल करता है, तो मैं कहूंगा बेटा उपयुक्त सभी। क्या कहूंगा बेटा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव की बात करूंगा। इसके बाद में बात करता हूं बेटा पासपोर्ट सामान्यतः किसके लिए आवश्यक होता है? आज पासपोर्ट इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर, तो बेटा सिंपल सी बात है हमारे पास में इंटरनेशनल यात्रा के लिए, अगर हमारे पास में किसी विदेश जाना है हमें, तो सीधी सी बात है हमारे पास में पासपोर्ट होना चाहिए, अन्यथा हम विदेश नहीं जा पाएंगे, विदेश नहीं घूम पाएंगे। घरेलू यात्रा के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, ग्रामीण पर्यटन के लिए नहीं चाहिए, स्थानीय यात्रा के लिए भी नहीं चाहिए।
हाँ, राशन कार्ड हो तो चल जाएगा अपने पास में, बाकी राशन कार्ड की भी नीड नहीं पड़ती है, लेकिन पासपोर्ट के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा चाहिए। ठीक है। धार्मिक आस्था पर आधारित पर्यटन कौन सा है अपने पास में? धार्मिक आधारित यानी धर्म से रिलेटेड हमारे पास में तीर्थ की बात होती है, तो अपने पास में पिलग्रिमेज टूरिज्म की हम बात कर लेंगे अपने पास में, जो हमारे पास में धार्मिक यात्राओं से संबंधित है, यानी तीर्थ यात्रा। ठीक है, माता पिता नहीं कहते हमें तीर्थ कराएगा बेटा, तो वही धार्मिक की बात करते हैं। पर्यटन उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है अपने पास में? तो पर्यटन उद्योग को बेटा हम जानते हैं भारी उद्योग। बेटा भारी उद्योग थोड़ी जा रहे हैं, हैवी इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री का मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो जाएगा ही नहीं वहां पे। लोहा उद्योग नहीं बेटा, टेक्सटाइल उद्योग नहीं, तो हम कहेंगे स्मोकलेस इंडस्ट्री यानी धुआं रहित उद्योगों की बात कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आप जाओगे तो वहां पे धुआं मिलेगा नहीं, कंपनियां मिलेगी नहीं और यातायात भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुनसान मिलेगा। लद्दाख का बहुत आसान चीजें हो जाती है अपने पास। पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है अपने पास में? तो पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है बेटा टूरिज्म अट्रैक्शन। कौन सा बेटा? टूरिज्म अट्रैक्शन। बेटा जितना ज्यादा हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास में, तो टूरिस्ट आएंगे अपने पास में और हमारे पास में चीजें बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट है बेटा यूएन टूरिज्म। पूर्व में यूएनटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएन की बात करें अपने पास में तो हम आ जाएंगे बेटा मैड्रिड में, स्पेन में, यानी मैड्रिड स्पेन में हमारे पास में यूएन टूरिज्म का मुख्यालय है। भारत में पर्यटन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता कौन सी संस्था प्रदान करती है अपने पास में? तो भारत की बात कर रहे हैं, और भारत में जब अपने पास में कभी कभी जब पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत जब पैसे की आवश्यकता होती है तो कौन देगा अपने पास में बेटा? TFCI। कौन है बेटा? TFCI संस्था जो है वो करती है अपने पास में वित्तीय संस्था। इसके बाद में बेटा पर्यटन मंत्रालय किस सरकार के अधीन कार्य करता है अपने पास में? तो पर्यटन मंत्रालय की बात हो रही है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात हो रही है, तो वो हमारे पास में किसके अंतर्गत करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं अपने पास में। भारत में ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग का प्रबंधन कौन करता है अपने पास में? तो बेटा रेलवे की बात हो रही है तो IRCTC। कौन करता है बेटा? IRCTC करता है। और हमारे पास में जब रोडवेज बसों की बात होगी तो हम RCTC की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा ITDC का कार्य नहीं है अपने पास में? तो ये भी एक संस्था है, तो ITDC का कार्य कौन सा नहीं है बेटा? पासपोर्ट जारी करना। पासपोर्ट जारी करना ITDC का काम नहीं है। बाकी पर्यटन संवर्धन ITDC का काम है, होटल प्रबंधन ITDC का काम है, आतिथ्य सेवाएं भी अपने पास में ITDC का काम है। टूर मैनेजर के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन सा है? अगर आप टूर मैनेजर बनना चाहते हो तो आप में क्या क्या होना चाहिए? तो बेटा सिंपल सी बात है, संचार कौशल। बिल्कुल सबसे पहले मैं आ गया तो संचार सबसे पहले कोई ले लेता हूं। संचार कौशल होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले होने चाहिए। अगर आपकी बातें उसको समझ में नहीं आएंगी तो आप किस काम की? तो सीधी सी बात है कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में बात आती है पर्यटन में करियर किस क्षेत्र में बनाया जाता है? आ करियर इन टूरिज्म कैन बी फाउंड इन। तो बेटा सिंपल सी बात हमारे पास में एयरलाइन बिल्कुल बना सकते हो आप, एयरलाइन में, होटल में बना सकते हो, ट्रेवल एजेंसियों में बना सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पर्यटन चारों जगह होने वाले हैं अपने पास में। अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स का संचालन कौन करता है अपने पास में? तो बेटा अशोक ग्रुप ऑफ होटल का संचालन ITDC करता है। कौन करता है बेटा? ITDC करता है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में पर्यटन संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज टू। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा बेटा पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट अपने पास में। ठीक है, दूसरा पर्यटकों की सुरक्षा बिल्कुल चाहिए अपने पास में, पर्यटन का विचार बिल्कुल चाहिए अपने पास में, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, बड़ा मेन क्वेश्चन अपने पास। पर्यटन विषय का अध्ययन करने के बाद निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त करियर अपने पास में? अगर आप पर्यटन विषय का अध्ययन कर रहे हो, अगर आप टूरिज्म कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में आप कौन सी जगह पे अपना सबसे बढ़िया बेस्ट करियर बना सकते हो अपने पास में? टूर गाइड के रूप में, बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास में। ट्रेवल कंसल्टेंट ये भी हो सकता है आपके पास में। पर्यटन अधिकारी ये भी बन सकते हो अपने पास में। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। और बेटा ये SEC सब्जेक्ट, VAC सब्जेक्ट, MDC सब्जेक्ट ये इसीलिए बनाए गए हैं आपके लिए कि आप अपने एजुकेशन के साथ में ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ सको जिससे आप अपने करियर भी बना सकते हो, करियर में अप्लाई भी कर सकते हो अपने पास में। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जहां आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पे हम फिर से कोई ना कोई एक नया पेपर डिस्कस करते मिलेंगे। और अगर बात करूं मैं 5 पेपर अब हम दे रहे हैं फिलहाल में, 2 मैं दे रहा हूं जैसे कंप्यूटर का और टूरिस्ट का। ठीक है, 3 पेपर प्रेम सर दे रहे हैं। अगर फिर भी आपके पास में अन्य कोई वीडियो चाहिए, जो पेपर आपका है वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिसका पेपर 30 तारीख का होने वाला है, कल का होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।